आज मैं एक ऐसी स्लेशर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और डेयरिंग मूवी है। जहां इस मूवी में एक डरोमा डॉल को दिखाया गया है। असल में वो डॉल एक गेम का रोल प्ले करती है और लोगों को बड़ी बेरहमी से ब्लास्ट करके मार देती है। और इस फिल्म का नाम है एज द गॉड विल। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। जहां इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डरोमा डॉल को, जो कि क्लास के स्टूडेंट के साथ एक डेथ चैलेंजिंग गेम खेल रहा था। जो स्टूडेंट अपनी जगह से हटता वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता। जहां कुछ स्टूडेंट डरोमा डॉल से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर क्लास के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जहां फिर वो डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से ब्लास्ट करके मार देता है। ऐसा खून का मंजर देखकर वो बच्चे बहुत डर जाते हैं। उसी वक्त एक बच्चा डरोमा डॉल के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है कि गेम खत्म होने से पहले डॉल के बटन को दबाकर गेम को जीता जा सकता है। जहां एक स्टूडेंट ये बात सुनकर उस बटन को प्रेस करने आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लड़का उस बटन को प्रेस करने वाला होता है, तभी वो डॉल सामने घूम जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर जहां हम उस घड़ी में देखते हैं बस हमारे पास 1 ही मिनट बचा था, इसीलिए सभी स्टूडेंट उस बटन को दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो डॉल टाइम से ही पहले बीच में ही मुड़ जाता है, जिससे सारे स्टूडेंट एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। जहां पूरा फर्श लाल छोटे छोटे बॉल से भर चुका था और वहां 2 लड़के ही जिंदा बचे थे। और जहां फिर चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता और वो दूसरे वाले लड़के को, जिसका नाम आशुका था, उसे कहता मेरे कंधे पर से जंप करके डॉल के बटन को प्रेस करने को बोलता है। जहां बस 1 ही सेकंड बचा था, तभी आशुका डॉल के बटन को पीछे से प्रेस कर देता है। जहां वो डॉल हार जाता है और लड़के जीत जाते हैं। जहां फिर वो लड़के गेम को जीतने के बाद चैन की सांस लेने को तभी वहां एक लड़का आशुका को थंब दिखाकर कांग्रेस करता है। तभी फिर उस लड़के का सर ब्लास्ट हो जाता है। जहां फिर डरोमा डॉल आशुका से कहता है गेम के नियम के मुताबिक सिर्फ उसी को बचना था जो बटन को प्रेस कर देता। तो इसी बीच एक लड़की भागते हुए क्लास में आती है, जो कि आशुका की पड़ोसी यानी कि जीयूंग होती है, और वो भी अपनी क्लास की विनर थी। जहाँ फिर हम आशुका और जीयूंग को पुलिस के पास कॉल करते देखते हैं, लेकिन फ़ोन में सिग्नल ना आने के कारण फ़ोन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अब वो लोग वहाँ से भागने के लिए उस ग्लास को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी बीच उन्हें एक दरवाज़ा खुला दिखता है, जो उनको बास्केटबॉल जिम के अंदर ले आता है। यहाँ सभी क्लासेस में जीते हुए स्टूडेंट मौजूद होते हैं। इसी बीच आशुका अंदर आता, फिर अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बिग कैट नीचे से बाहर आती है, जहाँ अब गेम का दूसरा राउंड शुरू हो गया था। फिर वो कैट लोगों को खाने लगती है, जिसे देखकर स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो कैट सबको एक एक करके खाने लगती। जहाँ जीयूंग भागते भागते फ्लोर पर गिर जाती है, पर तभी उसे एक बैल दिखता है और कैट के गले में बास्केट बंधा होता है। इसका मतलब ये, अगर किसी को गेम को जीतना है तो इस बैल को कैट के बास्केट में डालना होगा। अब गेम को ख़त्म होने में 9 मिनट ही बची थी। इसी बीच एक लड़का उस बैल को उठाकर उस बास्केट में फेंकता और बस जीतने वाला था ही तभी कैट बॉल को दोनों हाथों से पकड़ ले, और इसी बीच वो कैट उस बॉल को फेंककर उस लड़के में मार देती है और इसी बीच उस लड़के की जान चली जाती है। इसी बीच आशुका ये नोटिस करता है कि कैट उन्हीं को मार रही थी जिन लोगों ने माउस की ड्रेस पहन रखी हुई थी, जिससे आशुका सबको उस माउस की ड्रेस को उतारने के लिए बोलता है। जहाँ वो कैट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर से वो कैट लोगों को खाना शुरू कर देती है। अब जीयूंग की बारी थी। जहाँ वो कैट जीयूंग को खाने वाली थी, अचानक से वो कैट रुक जाती है। इसी बीच आशुका माउस की ड्रेस को पहन लेता है ताकि वो कैट इसकी तरफ आ जाए और जीयूंग बच जाए। कैट आशुका को मारने लगती है। इसी बीच आशुका को माउस की ड्रेस में कैट की बातें समझ में आने लगती हैं। फिर आशुका कैट की पीठ पर चढ़कर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। इसी बीच आशुका की मदद के लिए सभी ऊपर चढ़ जाते हैं और कैट की पीठ को सहलाने लगते हैं। ऐसा करने से कैट किसी पर भी हमला नहीं करती और फिर वो सो जाती है। इसी बीच सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, कि उनको लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल बास्केट करने वाला बच जाए। दूसरी तरफ इनकी आवाज़ सुनकर अब कैट भी उठ जाती है और फिर सबको मारने लगती। इसी बीच आशुका और जीयूंग कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं, जिसमें से एक बैल होती है और सिंपल बॉल, जिससे कैट बॉल रोक ना पाए और वो जीत जाएं। और ये गेम जीतने के लिए काफ़ी करीब होते हैं, लेकिन आशुका का निशाना गलत हो जाता है। जहां उनके पास अब 2 सेकंड रह गई थी
और इसी बीच वहाँ स्कूल का टैलेंटेड लड़का आता है और अपनी जान की परवाह ना किए वो उस बॉल को बास्केट कर देता है और उस लड़के का नाम अमाया होता है, जिससे वो सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। बस यहाँ पर आस्का, जिंग और अमाया ही जिंदा बचे थे। इसी बीच अमाया आस्का को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिसको भगवान ने खुद बनाया है और ये गेम वही लोग जीत पाएंगे वो काफ़ी पावरफुल हों। यहाँ फिर कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद आस्का को होश आता है और वो देखता है अभी भी गेम चल रहा था। इसी बीच लोगों की नज़र एक बोर्ड पर जाती है और वहाँ लिखा होता है, इन कीज़ को ढूंढो तभी तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे। इसी बीच वहाँ 4 डॉल्स आती हैं और वो उन लोगों को गेम्स के रूल्स बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम तुम्हारे चारों ओर गाना गाते घूमेंगे। फिर जैसे गाना ख़त्म होगा फिर तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें मार दिया। जहाँ वो डॉल्स एक लड़के को चूज़ करते हैं और वो लड़का रॉन्ग आंसर देता है, जिसे वो डॉल्स बेरहमी से मार देते हैं। फिर इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो भी समय से पहले सही आंसर नहीं दे पाती, जहाँ फिर वो डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स आस्का को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ वो डॉल्स आस्का को बीच में बिठाकर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। फिर गाना ख़त्म होने के बाद उस डॉल्स का नाम पूछा जाता है, बट आस्का कुछ जवाब नहीं देता। इसी बीच आवाज़ आती है, टाइम अप। इसके बाद पीछे वाली डॉल कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज तुमने टाइम के मुताबिक राइट आंसर नहीं दिया। यहाँ फिर आस्का उस डॉल का नाम सुनता है, फिर तभी उसका नाम ले लेता है। इस बात पर जहाँ चारों डॉल्स हंसने लगते हैं। अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बीच आस्का बताता है, टाइम अप होने की आवाज़ मेरे फ़ोन से आ रही थी, यानी तब उन दोनों के साथ पहले गेम्स खेला गया था, तब उसने ये आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। इसी बीच अब आस्का उनको बेवकूफ़ बना रहा था, जहाँ वो कहता है मेरे पास अभी भी वक्त है, और वो सही डॉल का नाम बताकर गेम जीत जाता है। जैसे ही गेम को जीतते ही वो चारों डॉल्स ऑटोमेटिक फट जाते, जहाँ वो अब कीज लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें बाहर एक लड़का मिलता जो भागकर उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक खतरनाक डॉल पड़ी थी। इसी बीच वो लड़का सबको बताता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी बीच जियोंग भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। इसी बीच वो लड़के आस्का को बताते हैं कि इस गेट को खोलने के लिए हमें टोटल 7 कीज़ चाहिए, बट उनके पास अभी 4 कीज़ हैं। और लेकिन इतनी देर में 3 और कीज़ अमाया भी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ वो डॉल से बचने के लिए और लड़कों का हाथ पकड़ के वहाँ आया था। फिर कीज़ को डॉल के अंदर डालते ही एक आवाज़ आती है कि आप लोग सब अपनी ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करने के बाद वो तीसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक वाइट बियर ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए बोलता है। इस गेम के नियम ये हैं कि जब तक सब सही आंसर देंगे तो सभी सही सलामत रहेंगे। जैसे ही कोई झूठ बोलेगा तो वो बियर उसे मार देगा। इसी बीच बियर उनसे पहला सवाल पूछता कि उन सब का फेवरेट फल कौन सा है, जहाँ सभी अपना फेवरेट फल का नाम बता देते हैं। इसी बीच बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि लड़का वही है जिसके पीछे वो खतरनाक डॉल आई थी। इसी बीच वो लड़का बोलता है, नहीं मैंने सच बोला है, लेकिन फिर भी वो बियर उसे जान से मार देता है। अब बियर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुमको भालू पसंद है। यहाँ सब हाँ करते हैं। फिर ये सुनकर भालू एंग्री हो जाता है और ये कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को देखकर उसे निशाना बनाते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जहाँ वो लड़की बोलती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। बट कोई भी उसकी बात नहीं मानता और फिर वो बियर उस लड़की को भी मार देता है। आस्का यहाँ देखकर ये समझ जाता है झूठ कौन बोल रहा है। यहाँ आस्का बियर की तरफ उंगली करके कहता है कि झूठा कोई नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम वाइट नहीं ब्लैक भालू हो। इसी बीच वो भालू वाइट से ब्लैक में बदल जाता है, जिससे वो गेम जीत जाते हैं। और फिर वो लोग आखिरी गेम लेवल में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर उनके पास कुछ डॉल आते हैं, वो इनकी तारीफ़ करके कहते हैं, वेल डन, तुम इस आखिरी स्टेज तक पहुँच पाए। फिर इसी बीच वो डॉल बताते हैं कि इस गेम में कोई नहीं आएगा, दरअसल ये उनकी आपस की गेम है। वो फिर गेम के नियम बताते हैं। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाके छुप जाएंगे। अगर वो डेविल चारों को ढूंढ और टिन के डिब्बे को किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा। सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी मर जाएंगे। लेकिन डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई उस टिन को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा।
जिसने टिन को किक किया है। इसी बीच स्टिक्स की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है या फिर डेविल बनता है अमाया। फिर डॉल गेम को शुरू कर देते हैं, जहां अमाया टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है और इसी बीच चारों लोग छुप जाते हैं और फिर अमाया उनमें से दो लोगों को आसानी से पकड़ लेता है, जहां अमाया उन्हें काफ़ी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ आसुका और जियूंग कहीं छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। फिर तभी जियूंग आसुका को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। इसी बीच अमाया उसे भी पकड़ लेता है, जहां अमाया आसुका से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक 3 लोगों को पकड़ लिया है और ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया ये बोलकर आसुका को बाहर आने के लिए उकसा रहा था, जहाँ जियूंग आसुका से कहती है कि प्लीज़ तुम बाहर मत आना। कुछ देर बाद आसुका हैवी आर्मर पहनकर बाहर अमाया के सामने आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस आर्मर को पहनकर मुझे हराने आए हो, जहां अमाया आसुका का हेलमेट आसानी से उतार दे। फिर आसुका बताता है कि आर्मर में आने का मकसद अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है। इसी बीच आसुका आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है, अब क्योंकि आसुका ने अमाया को और खुद को एक चैन से बांध लिया था, जहाँ फिर अमाया भी उसके पीछे घसीटता जाता है। लेकिन आसुका किसी तरह बच के आर्मर से बाहर निकल आता है, लेकिन इसी बीच उसे काफ़ी चोट आ गई थी। दूसरी तरफ अमाया चेन से बंधा होता है, जहाँ वो अपनी पूरी पावर्स लगाकर चेन को तोड़ देता है। फिर आसुका और अमाया दोनों टिन को किक करने भागते हैं, लेकिन दोनों में से पहले टिन को आसुका किक कर देता है, जिससे वो गेम को जीत जाता है। जहाँ फिर सब दुखी हो जाते हैं। गेम के मुताबिक आसुका को मरना था, बट वो टिन ब्लास्ट नहीं होती और फिर आसुका की जान बच जाती है। जहाँ वो डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी और वो ज्वांचो की गेम के विनर हैं। और इसी बीच वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है, जहाँ वो डॉल्स उन्हें कहते हैं कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ अब जाकर जी सकते हो। और वो लोग अब बहुत खुश थे। लेकिन तभी आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम की लकड़ी पर नोटिस करते ही उसमें लिखा होता है कि कौन विनर है कौन लूज़र है, और यहाँ पर आसुका और अमाया ही विनर थे। इसके बाद वो डॉल उन्हें बताते हैं कि इस गेम को बस वही जीत सकते थे जिनके पास ताकत के साथ साथ लक भी हो, जो कि आसुका और अमाया के पास ही थे। और बाकी तीनों लोग मारे जाते हैं, जिनमें से जियूंग भी थी। जहाँ फिर वो डॉल लास्ट गेम का नाम लेते हैं, गेम ऑफ लक। इसको बस आसुका और अमाया ने जीता था और ये कहानी यहीं समाप्त